इंडिया पूरे वर्ल्ड में लोन बांटने लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि इंडिया पूरे विश्व भर में लोन्स ऑफर करने लग रहा है। आप लोगों ने इसके पहले बहुत बार इस टाइप के आर्टिकल्स तो जरूर देखे होंगे कि इंडिया के ऊपर इतना कर्जा हो चुका है, इंडिया डिफॉल्ट कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया डिफॉल्ट तो नहीं करने वाला, बट ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और इंडिया लोन्स लेता भी है। वर्ल्ड बैंक से हो गया, IMF से हो गया, बट इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को लोन ऑफर भी करता है। आप लोगों ने यूजुअली चाइना एंड US के बारे में सुना होगा कि ये दूसरी या फिर गरीब कंट्रीज़ को लोन्स ऑफर करते हैं, बट यहाँ पर जो इंडिया के लोन्स हैं वो चाइना की तरह डेट ट्रैप नहीं होते। इंडिया के लोन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में काम करते हैं और इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो भी चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इंडिया ने दोस्तों लास्ट के 10 वर्षों में पूरे वर्ल्ड भर को $32 बिलियन का लोन दिया है और वहीं अगर चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया चाइना से बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि चाइना ने लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में ही पूरे वर्ल्ड भर में $40 बिलियन का लोन बांटा है। बट जो भी है दोस्तों, इंडिया के पास चाइना की तरह और USA की तरह बहुत बड़ा बजट तो नहीं, बट इंडिया के पास जितना बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में यूज़ करता है। इंडिया के जो लोन्स ऑफर किए जाते हैं वो जनरली पानी, बिजली, इन्हीं चीज़ों में यूज़ करे जाते हैं। चाइना के जैसा कोई भी बेकार के प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं लगाए जाते हैं कि आप अपने यहाँ पे कोई भी हवाई जहाज बना लो, जबकि वहाँ पे नीड्स है ही नहीं। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री के जो लोन्स होते हैं वो दूसरी कंट्री के लिए एक जिम्मेदार कंट्री की तरह लोन होते हैं, और जबकि जो चाइना के लोन्स होते हैं वो एक डेट ट्रैप होता है। जैसा कि आप सभी ने साउथ एशिया में भी देखा होगा, श्रीलंका के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी हद तक हुआ, और ये चीज़ मालदीव्स के साथ भी हुई, पाकिस्तान के साथ भी यही होने जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में भी बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टाइप की न्यूज़ मार्केट में आई कहाँ से। तो रिसेंटली दोस्तों US मीडिया ने इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए थे कि इंडिया जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा लोन्स ऑफर करने लग रहा है। दोस्तों चाइना हो या फिर USA या फिर और इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनके पास पैसा है, वो सभी लोग जो अफ्रीकन मार्केट है वहाँ पर डोमिनेंस करना चाहते हैं। तो इसी वजह से USA ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो US ने ऑब्जर्व किया इंडिया के जो लोन्स हैं वो साउथ अफ्रीकन इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों USA ने एक रिपोर्ट ही कम्प्लीटली पब्लिश कर दी कि आखिरकार इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में कितना लोन बांटने लग रहा है और किस एरिया की कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा लोन बांटने लग रहा है। तो वहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया कि इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लोन बांटता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज़ को तो लोन्स बांटेगा ही, उसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को भी इंडिया थोड़ा बहुत लोन्स देता है, बट इंडिया सबसे ज़्यादा लोन्स जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को देता है। और दोस्तों इन्हीं लोन्स की वजह से और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी इंडिया जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑफर करता रहता है। उसकी वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में इमेज है ना इंडिया की, वो एक बहुत ही अच्छे पार्टनर की तरह, एक बहुत ही अच्छे मित्र की तरह इंडिया की इमेज बन चुकी है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या फिर आज की डेट में तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया ने अपनी इमेज को बिल्डअप किया है। साथ ही साथ दोस्तों रिपोर्ट में ये वाली चीज़ें भी पब्लिश हैं कि इंडिया ने $32 बिलियन के लोन्स जो हैं वो तो पूरे वर्ल्ड भर में बांट रखे हैं, बट इंडिया जो है वो डिस्काउंट और भी ज़्यादा कंट्रीज़ को देता है, ग्रांट्स, मतलब जो कंप्लीट पैसा दे देता है और उसके बाद वापस ही नहीं लेता। तो $52 बिलियन से भी ज़्यादा का तो इंडिया ने डिस्काउंट ऑफर किया है। मतलब जैसे कोविड का टाइम पीरियड आया था, तो कोविड के टाइम पीरियड में इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन्स पूरे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को दी, इवन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनको भी ऑफर करी, और इनके पैसे लिटरली दोस्तों लिए ही नहीं। तो इस टाइप से बहुत सारे ग्रांट्स हैं जो इंडिया ने जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे रखे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल $52 बिलियन का जो छूट है, मतलब जो पैसा जो इंडिया ने वापस लिया ही नहीं, ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड भर में $52 बिलियन का जो छूट है वो दे रखी है लास्ट के 10 ईयर्स में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि इंडिया ने लगभग 80 से 90 बिलियन डॉलर्स का लोन जो है पूरे वर्ल्ड भर में बांट रखा है, उसमें से $52 बिलियन पैसा तो वापस आने ही नहीं वाला। बट दोस्तों यहाँ पे ये वाली चीज़ भी जानने वाली होगी कि ठीक है इंडिया ने पूरे वर्ल्ड भर में पैसा बांट तो रखा है, लोन बांट तो रखे हैं, बट यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी कितना कर्जा है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर टोटल कितना डेट है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अभी के लिए 155 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। अब दोस्तों अगर इसको बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 लाख करोड़ रफली 13 बिलियन डॉलर्स मिला करके होता है। तो अगर 13 बिलियन डॉलर्स में 1 लाख करोड़ होता है तो आप कंपेयर कर लीजिए कि 155 लाख करोड़ कितने बिलियन डॉलर्स पर होगा। अगर आप कैलकुलेट कर पाओ तो आंसर कमेंट में जरूर लिख देना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी एंड जो भी टॉपिक था आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों ने ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।